राम राम जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, कुशल में होंगे और मंगलमय होंगे। भक्तों, हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा काफ़ी महत्व रखता है। मान्यता के अनुसार तुलसी का पौधा जिस घर में होता है वहीं पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक होता है और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी में माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु का भी वास होता है। वहीं तुलसी की जड़ों में भगवान शालिग्राम का भी वास होता है। इस कारण नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके साथ ही घर में रहने वाले सदस्यों की तरक्की दिन दुगनी रात चौगुनी होती है। शाम को नियमित रूप से तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाएं। आप चाहें तो दीपक में थोड़ी सी हल्दी डाल लें, इससे पैसों की तंगी से छुटकारा मिलेगा। तुलसी के पौधे के नीचे आटे का दीपक बनाकर जलाएं। अगले दिन इस दीपक को गाय को खिला दें। शास्त्रों के अनुसार आटे के दीपक को सबसे ज़्यादा शुभ और पवित्र माना जाता है। आटे का दीपक तुलसी के नीचे जलाने से माता लक्ष्मी के साथ साथ माता अन्नपूर्णा का भी आशीर्वाद मिलता है। इससे अत्यधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। तुलसी में दीपक लगाने से पहले थोड़ा सा अक्षत जरूर डालें, इसके बाद ही दीपक लगाएं, क्योंकि माता लक्ष्मी अक्षत का भी आसन ग्रहण करती हैं। इसीलिए आसन लगाना जरूरी होता है। अक्षत को बहुत ही शुद्ध माना जाता है। इसका आसन लगाने से दरिद्रता दूर भागती है और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तुलसी माता के पास हमेशा तेल का नहीं बल्कि घी का दीपक जलाना चाहिए। घी का दीपक जलाने से तुलसी के पौधे की पवित्रता बनी रहती है। साथ ही घी का दीपक भगवान विष्णु का वास भी घर में स्थापित करता है। तुलसी के पास घी का दीपक लगाने से घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं। तुलसी के पास घी का दीपक लगाने से घर की दरिद्रता नष्ट हो जाती है। तुलसी के पास घी का दीपक लगाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तुलसी के पास घी का दीपक जलाने से घर की सभी बाधाओं का अंत होता है। तुलसी के पास घी का दीपक जलाने से घर में मौजूद दोष दूर होते हैं। तुलसी के पास घी का दीपक लगाने से ग्रह शांत होते हैं। तुलसी माता के पास घी का दीपक लगाने से आर्थिक स्थिति सुधर जाती है। तुलसी माता के पास घी का दीपक लगाने से घर में जीवन में सफलता का आगमन होता है। तुलसी माता के पास घी का दीपक लगाने से घर और घर के सदस्यों की उन्नति होती है। तुलसी माता के पास घी का दीपक लगाने से घर में राहु और शनि का दुष्प्रभाव कम होता है। भक्तों, तुलसी जी की पूजा होती है जिन घरों में नियमित शाम को तुलसी जी के पास दीपक लगाया जाता है, उन घरों में यमदूत कभी प्रवेश नहीं करते हैं। भक्तजनों, अब हम आपको तुलसी माता की एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं। कृपया करके कथा को पूर्ण सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा। एक ब्राह्मण था, वह प्रतिदिन मंदिर जाता था। वह प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करता था। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करता था, हे तुलसी महारानी, मेरे आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा, यह ब्राह्मण तो बहुत सीधा है और गरीब है और प्रतिदिन मेरी पूजा करता है। मैं इसके साथ कुछ न कुछ करना चाहती हूँ। तभी तुलसी महारानी ने एक कन्या का रूप बनाकर बैठ गई और ब्राह्मण को बोला कि ब्राह्मण, मैं भी तेरे घर आना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा कि 6 लड़कियाँ तो पहले से ही घर पर हैं और 7 लड़कियों का मैं कैसे पालन पोषण करूँगा, लड़कियों की शादी कैसे करूँगा, मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यह वह विचार करके वह बहुत परेशान रहने लगा। उसको तो खाना भी नहीं भा रहा था। उसकी औरत ने कहा, क्या बात है, आजकल बहुत दुखी दुखी रहने लगे हो। इस पर ब्राह्मण बोला, मैं मंदिर जाता हूँ,
वहाँ पर एक छोटी सी कन्या बैठी है और वह कहती है कि ब्राह्मण देवता, मैं आपके घर आ जाऊँ क्या? तभी उसकी पत्नी बोली कि अरे, इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दो। ब्राह्मण बोला कि पहले से अपनी 6 लड़कियां तो हैं ही, उनकी भी अपने को शादी भी करवानी है। तो इस पर ब्राह्मणी बोली कि अरे, ये तो कोई बात नहीं है, अपनी 6 लड़कियों की शादी करवाएंगे, वैसे ही 7वीं की भी हो जाएगी, अपन 7 लड़कियों की शादी साथ साथ करवा देंगे। अगले दिन जब ब्राह्मण मंदिर में गया तो उसकी छोटी सी कन्या ने फिर से वही पूछा, ब्राह्मण देवता, मैं आपके घर आ जाऊं? तो ब्राह्मण बोला, हाँ चल बेटा चल। उसको वह अपने घर लेकर आ गया। तुलसी माता के कन्या रूप में ब्राह्मण के घर में आने से ब्राह्मण के घर बहुत आनंद हो गया। घर में लक्ष्मी की बारिश हो गई। जब ब्राह्मण 7 कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने जाने लगे तो उस छोटी सी कन्या ने कहा कि मेरे तो शालिग्राम जी मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को बोलना कि बारात लेकर आएं और 6 बहनों की तुम्हारी इच्छा से वर ढूंढ लेना। तुलसी महारानी की मेहरबानी से उसके तो सब जेवर कपड़ा खाना तैयार हो गया और अच्छी सी धूमधाम से शादी हो गई। उस ब्राह्मण की तुलसी माता पर ऐसी कृपा टूटी कि ब्राह्मण के घर में आनंद ही आनंद हो गया। हम सभी तुलसी माता जी से यही प्रार्थना करते हैं, हे माता रानी, जैसे आप ब्राह्मण पे टूट मान हुए वैसे ही हम सब पर होना, जैसे आनंद ब्राह्मण के घर करे वैसे हम सबके घर करना। जय तुलसी मैया की, जय माता दी। भक्तजनों, यह थी तुलसी माता की कहानी और तुलसी माता के नीचे दिया जलाने से क्या फल मिलता है, यह भी हमसे जितनी संभव हो सकी जानकारी हमने दी। भक्तजनों, कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। भक्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को दबा देना, जिससे कि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आपका और हमारा रिश्ता यूं ही बना रहे। भक्तजनों, कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। आप सभी को हमारी राम राम जी।